नमस्कार, मैं अदिति शुक्ला। हाल ही में चल रहे यूक्रेन रशिया वॉर से आप सब परिचित ही होंगे, पर क्या आपको पता है इसकी वजह क्या है और भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए समझते हैं यूक्रेन रशिया के बीच में क्या विवाद चल रहा है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का कारण दोनों देशों के हिस्टोरिकल रिलेशन से प्रभावित है। यूक्रेन लंबे ऐतिहासिक समय तक रशिया के अंडर रहा। यूक्रेनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी को यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाहिए। हालांकि आज भी देश का आधे से ज़्यादा हिस्सा रशिया को सपोर्ट करता है। आसान भाषा में कहें तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन इंटरनल सोशियो पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये मुद्दा तब उभरा था जब फॉर्मर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए यूरोपियन डील एक्सेप्ट नहीं की थी और इस सिचुएशन का पूरा फायदा रशिया उठाना चाहता था। कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आधे से ज़्यादा यूक्रेन को रशिया का हिस्सा मानते हैं और उनका एजेंडा है कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा बने। रशिया ने यूरोपियन यूनियन और यूएसए पर आरोप लगाया है कि वो अपने राजनीतिक मुद्दे यूक्रेन पर थोप रहे हैं। यूक्रेन के लिए नेटो की मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, पर रशिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे। अब समझते हैं कि आखिर रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे। नेटो एक अलायंस है यूएसए और यूरोपियन देश के बीच में। नेटो एक कोल्ड वॉर एरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अन्य देशों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स को अपने नजरिए से देखने का ऑफर दिया था। वहीं एक तरफ सोवियत यूनियन के लिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म था और दूसरी तरफ नेटो ने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया। नेटो इस प्रिंसिपल पर काम करती है कि उसकी एक मेंबर कंट्री पर हमला मतलब सारी मेंबर कंट्री पर हमला और वो एकजुट होकर इस हमले का जवाब देते हैं। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा तो वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ हो जाएगा और अमेरिका के लिए रशिया पर हमला करना आसान होगा, जिसकी वजह से रशिया के लिए यूक्रेन का बॉर्डर खतरा बन जाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर का असर भारत पे भी पड़ेगा। आइए समझते हैं कैसे। रशिया यूक्रेन वॉर का ज़्यादा और सीधा इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी और मिलिट्री पर पड़ेगा। भारत के इस मुद्दे पर न्यूट्रल रहने से फ्रांस और अमेरिका दोनों थोड़े नाराज हैं, जिसकी वजह से वो मिलिट्री की वेपन सप्लाई को रोक सकता है। और अगर बात करें इकोनॉमी की तो भारत अपने पेट्रोलियम के लिए सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज पर निर्भर है। अगर वॉर हुआ तो रशिया यूरोपियन कंट्रीज को गैस यानी पेट्रोलियम सप्लाई बंद कर देगा, जिसकी वजह से यूएसए को मिडिल ईस्ट कंट्री से अप्रोच करना पड़ेगा कि वो यूरोपियन यूनियन को पेट्रोलियम गैस सप्लाई करे, जिसकी वजह से पेट्रोलियम गैस का प्राइस बढ़ जाएगा और इंडिया के लिए ये बुरा साबित होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस पे आपकी क्या राय है और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।